हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th के बाद क्या करें, क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे बच्चे अपनी करियर को लेकर परेशान होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं 10वीं के बाद क्या करें, यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसे जानते हैं। यह सच है कि एक ठोस निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर मुश्किलों को आपको आसान करना है तो आपको निर्णय खुद ही लेना पड़ता है। पर कैसे? उचित निर्णय के लिए आपको पर्याप्त ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी होता है। मुश्किल तो उस स्थिति में और अधिक हो जाता है जब आपको अपने करियर के बारे में कुछ स्पष्ट न हो कि 10th के बाद हमको क्या करना है, और आपको कुछ खास मार्गदर्शन ना हो, क्योंकि सुझाव लेना और देना दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी निर्णय या डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेनी है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, करियर का डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है। तो 10th के बाद हम बात करने वाले हैं कौन कौन से करियर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, कौन कौन से स्ट्रीम देखने को मिलता है, और उस स्ट्रीम में कौन कौन से बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाती है, इसके बारे में जानेंगे। 10th के बाद आपको 3 स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना होता है। यह उतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कौन सा स्ट्रीम का चुनाव करना है ताकि बेहतर फ्यूचर बन सके, वह पता ही नहीं होता है। तो हम आपको तीनों स्ट्रीम के बारे में जानकारी दे देते हैं। आपको किसी से कहने से आपको दबाव में नहीं आना कि हमको ये स्ट्रीम लेना है। हम आपको तीनों स्ट्रीम के बारे में बता रहे हैं। तीनों स्ट्रीम में कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वह भी बता रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है साइंस। तो साइंस, अगर आपको 10th के बाद इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेना ही लेना होगा। दूसरे स्ट्रीम के मुकाबले जो साइंस होते हैं वो आपसे ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, इसमें आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होता है। साइंस में 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ही आसानी से जा सकते हो, और ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता है। कुल मिलाकर जो साइंस स्ट्रीम को बहुत ही अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर का पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको बायोलॉजी जरूर लेना है, और अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको उस साइंस में क्या होना चाहिए, तो मैथ का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और आप चाहे तो बायोलॉजी और मैथ दोनों ही ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आता है आइए से जानते हैं, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश भी होता है। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप साइंस मैथ के साथ करते हैं तो आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट कहलाएंगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, इसीलिए। इससे क्या होता है, तो आप किसी भी मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। वही अगर आप साइंस बायोलॉजी के साथ करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, तो मेडिकल स्टूडेंट कहलाएंगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी ले रखी है। इससे क्या होता है, तो आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, मगर ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जहाँ पे मैथ का उपयोग होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग क्षेत्र। अगर आपने यह निर्णय नहीं लिया कि आपको 12th के बाद किस क्षेत्र में जाना है, तो आप साइंस और बायोलॉजी दोनों ले सकते हैं और दोनों क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं साइंस में, इसके बारे में। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस आदि क्या होता है, तो पढ़ाया जाता है। साइंस से इंटर यानी कि 12th करने के बाद एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, आप चाहे तो ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। जैसे आपने इंटर जो है वो साइंस स्ट्रीम से की है, आप चाहे तो जो ग्रेजुएशन होता है वो आर्ट्स या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप साइंस के अलावा किसी दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं जैसे कि कॉमर्स और आर्ट्स, तो ये आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इंटर में साइंस लेते हैं तो आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाने वाले हैं और आपका जो इज्जत होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाली है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर बन सकते हैं, दूसरा इंजीनियर बन सकते हैं, तीसरा आईटी बन सकते हैं, यानी कि आईटी कर सकते हैं। चौथा होता है शोध और रिसर्च में जा सकते हैं। इसके बाद एविएशन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी बन सकते हैं। इसके बाद आप फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। 10th के बाद डॉक्टर या इंजीनियर बनने का है तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपको साइंस ले लेना चाहिए बिना किसी हिचक के। और आइए अब 10वीं के बाद साइंस सुनने के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं यही से हम जानते हैं। जो साइंस स्ट्रीम होता है वो इंजीनियर, मेडिकल, आईटी जैसे बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करता है। इसके अलावा आप चाहे तो अपना करियर रिसर्च में भी तलाश सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। साइंस लेने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि छात्रों के पास बहुत ज़्यादा विकल्प में आगे का जो भविष्य होता है वो खुल जाता है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं जो कि आपको आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं खुलते हैं। जो छात्र होते हैं वो साइंस लेके आर्ट्स और कॉमर्स वाले कोर्सेज को बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हैं, मगर कॉमर्स और आर्ट्स वाले छात्र को साइंस में जो कोर्सेज होते हैं वो नहीं चुन सकते, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो साइंस का क्षेत्र होता है वो काफ़ी एडवांस होता है, जिसमें आगे आपको रिसर्च होती रहेगी, और ये क्या है आगे इसका भविष्य काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों समझ गए साइंस लेने के बाद क्या कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा आता है कॉमर्स। इस स्ट्रीम को बहुत सारे स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं।
अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या फिर बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आप कॉमर्स से 12th पास करते हैं तो आप बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीएफए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएफपी जैसे कोर्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आइए आप देख लेते हैं कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है इसके बारे में। पहला होता है अकाउंटेंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो कॉमर्स से अगर आप इंटर करते हैं तो आपको कौन कौन सी करियर विकल्प आगे देखने को मिलने वाली है, आइए से समझते हैं। पहला आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, नेक्स्ट कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आप एक्चुअरीज कर सकते हैं। इंटर में जो कॉमर्स लेते हैं वो अपना जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में कर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स में कर सकते हैं। आप जो अपना स्ट्रीम बदलना चाहे साइंस में तो साइंस में आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूछे कि अगर आपको 12th के बाद यानी कि 10th के बाद सीए बनना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आपको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। ओके, कॉमर्स लेने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इत्यादि सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं 10वीं के बाद कॉमर्स चुनने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं इसके बारे में। 10वीं के बाद कॉमर्स से अगर आप 12th करते हैं तो उस उम्मीदवार के पास कई ग्रेजुएशन ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। सीए होता है, सीएस होता है, एमबीए होता है, एचआर आदि जैसे कई विकल्प होते हैं उनके पास। कॉमर्स का अध्ययन करने के बाद आपको सबसे बड़ा निवेश क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट ज्ञान मिल जाता है। इसके बाद उस उम्मीदवार को पता चल जाता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, इस सब के बारे में आपको पता चल जाता है। समझ गए आप कॉमर्स करने के कौन कौन से फायदे होते हैं इसके बारे में। तो आइए अब जानते हैं आर्ट्स के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट मीडिया, जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यह धारणा होती है कि आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिसका पढ़ाई में क्या नहीं होता, तो मन नहीं होता है, या फिर वो लेते हैं जिसके कम मार्क्स होते हैं। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। आर्ट्स लेकर भी बहुत सारे लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप आर्ट लेते हैं तो आप वकील, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, टीचर जैसे क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं। आर्ट्स में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आइए से देखते हैं। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आर्ट्स को लेकर कुछ लोग की यह धारणा होती है कि जो आर्ट्स लेते हैं वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिसे परीक्षा में क्या होता है तो कम अंक आते हैं, 10th में कम अंक होते हैं, वही 12th में आर्ट्स लेते हैं। यह धारणा गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, वो भी इस सिस्टम को चुनने में रुचि रखते हैं। और जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उसके लिए आर्ट्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी के लिए जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, आरआरबी इत्यादि जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसका जो ज़्यादातर सिलेबस होता है वो आर्ट्स के ही होते हैं। अगर आप आईएएस बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करिए ये सोचना चाहते हो तो आपको जरूर आर्ट्स लेना चाहिए। सरकारी नौकरी के अलावा आपको आर्ट्स में और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इससे आप पत्रकार, ग्राफिक डिजाइनर, वकील, इवेंट मैनेजमेंट, शिक्षक, एनिमेटर इत्यादि बन सकते हैं। 10वीं के बाद आर्ट्स चुनने के क्या कुछ फायदे होते हैं आइए इसे जानते हैं। 10वीं के बाद अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको साइंस और कॉमर्स लेने वाले के मुकाबले आपको दबाव कम होता है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम चुनते हैं तो आपको जो ट्यूशन होता है, ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सेल्फ स्टडी करके भी बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। वो तो किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं मगर आर्ट्स में ज़्यादा हो सकते हैं। आर्ट्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आर्ट्स लेने के बाद आप जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम, आईएएस, आईपीएस जो एसएससी होता है उसका बड़ी आसानी से आपको तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर आर्ट्स के करीबी होता है। अगर आप कॉमर्स और साइंस का मुकाबला किया जाए तो इसमें आपको आर्ट्स के जो सब्जेक्ट लेते हैं उससे आगे जो कुछ करते हैं तो इसमें जो फ़ी होते हैं वो क्या होते हैं तो कॉमर्स और साइंस के मुकाबले कम फीस लगती है। दोस्तों अगर आप 10th में हैं और 10th के बाद क्या करना है, तीनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तीनों ऑप्शन बता दिया आपको क्या चीज़ बनना है आपको, उस चीज़ के हिसाब से आप तीनों सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मगर अगर आप 10th के बाद अगर आपको कोई डिसाइड नहीं है तो कौन सा करियर लेना चाहिए तो आपको ज़रूर साइंस लेना चाहिए, क्योंकि साइंस लेने के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। जो आपको आर्ट्स और कॉमर्स वाले बन सकते हैं वो आप साइंस वाले भी बन सकते हैं। मगर अगर आप एक डॉक्टर, इंजीनियर बाद में बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही बन सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।